मैं सर्जन उरांव और मेरा किल्ली है मुंजनी और मैं चतरा ज़िला में भी हूँ। मेरा घर है लातेहार डिस्ट्रिक्ट चंदवा प्रखंड। गांव का नाम है चतरो, कुसुमटोला, पोस्ट दामोदर, थाना चंदवा, जिला लातेहार, झारखंड। मैं भारत का मूल निवासी हूँ और मूल निवासी का एक कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग भारत में जो रहने वाले बहुसंख्यक हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी, वो भारत की मूल निवासी हैं। जो सिंध सभ्यता उस समय विकसित सभ्यता था और उसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है और वहीं से सारे मानव का विकास हुआ और दुनिया में फैली। और सिंध सभ्यता विकसित सभ्यता है और उस समय उस ज़माने में सोना का सिक्का चलता था और वहाँ से धीरे धीरे दुश्मनों के द्वारा दूसरी जगह शरण लिए आतंक के वजह से और पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैल गए। जो भारत जो तो इस तरह से हम लोग पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में बिखरे, जिसकी भाषा, सभ्यता, कला, संस्कृति, पहचान बचा के रखे हैं, वो इंडिजियस के नाम से जाने जाते हैं, इंडिजिनस पीपल। और वो भारत के संविधान में भी ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जानते थे और उसी हिसाब से भारत के संविधान में पहले चैप्टर में इंडिजियस पीपल से इंडिया दैट इज भारत कहे हैं। और भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाए हैं, वो दुनिया के देशों से अलग है। भारत का संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 धारा है और ट्राइब लोगों का, आदिवासियों का एक संविधान के अलावा एक संविधान है जिसको कास्टमरी लॉ कहते हैं। वो नेचर और कल्चर को मानते हैं। इसीलिए हम लोग इधर उरांव लोग हैं। उरांव का बोली है कुड़ुह, जिसको तोलुंग सिकी कहते हैं। और मुंडार भाई लोग जो है उसका मुंडारी है, हो है, खड़िया है, पहाड़िया है और बिरहोर भाई लोग को है। उन लोगों का एक ही भाषा है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन हम लोग को जो उरांव है वो पहाड़िया लोग से मिलता है और द्रविड़ लोग से मिलता जुलता है। और अभी जो है जो SC जो है ये 1700 जाति हैं और ST में 1300 जाति हैं और OBC में 3743 जाति बनाए हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एनिहिलेशन कास्ट में जो लिखे हैं, ये सारे का सारे एक नाम दिए हैं, मूल निवासी। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब हैं, वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों को एक कर रहे हैं और यह प्रचार और प्रसार हो रहा है। और प्रचार ये हो रहा है, सही क्या है, गलत क्या है, गलत को आउट कर दो और सही को अमल कर दो, उसी को बताया जा रहा है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जानवर जो है घास खाती है, पानी पीती है, शाम में सो जाती है। इसी तरह आदमी भी भोजन करते हैं, सो जाते हैं। चिंता करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो अपना लेख लिख रहे हैं और लेख के पत्रिका के द्वारा जानकारी हो रहा है। और उस जमाने में हमारे सम्राट अशोक ने भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन, पल्लवी यूनिवर्सिटी खोले थे और वहाँ पर हर भाषा की पढ़ाई होती थी। 10,000 प्रोफेसर पढ़ाते थे बच्चों को, 60,000 कैंडिडेट।
और बिना फी का पढ़ाई होती थी। और उस समय आज के तारीख में बिजली के खंभे हैं, मगर उस ज़माने कैसे रहते थे, ये सोचने की है, चिंता करने की। तो आज जो है जहाँ जहाँ खनिज संपदा है वहाँ वहाँ लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। वो भाई लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए अभी पूरे देश भर में यह आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन में जो छोटे छोटे आंदोलन चला रहे हैं उसको बड़ा आंदोलन में, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में कन्वर्ट कर देना है, जोड़ देना है। यही हम लोग का अभी अभियान चलाया जा रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। जो मजहब को मानने वाले हैं, बहुत सारे मजहब है, उनके मजहब को मानने वाले व्यक्ति का नाम है, जो जो मजहब को चलाए। जैसे बौद्ध धर्म को चलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध थे, जैन को चलाने वाले महावीर थे, सिख को चलाने वाले गुरु नानक साहब थे, और इस्लाम को चलाने वाले मोहम्मद पैगंबर थे, ईसाई मजहब को चलाने वाले यीशु मसीह थे, बसवेश्वर को चलाने वाले, लिंगायत को चलाने वाले बसवेश्वर थे। ये सारे के सारे महापुरुष थे। मगर अभी झूठलाहा प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू, और हिंदू जो शब्द है पार्शियन शब्द, अरबी शब्द में गाली है। तो अभी ये हिंदू बनाम ब्राह्मण धर्म है। अगर लोग जान जाएंगे तो लोग कट जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए हिंदू के नाम से इकट्ठा किया जा रहा है लोगों को। तो इसीलिए अभी जो है पूरे देश भर में, और यह जो भारत जो था बौद्ध भारत था, पूरे भारत बौद्ध था। अभी जो आंदोलन बोध गया में जो चल रहा है वो तथागत गौतम बुद्ध ने यहीं पर बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे 5 साल तपस्या किए थे, और तब उसको ज्ञान और विज्ञान के बारे में जानकारी हो, तब प्रचार प्रसार करने लगे। और बुद्ध ने कहा कि मेरे जन्म लेने से पहले बहुत सारे बौद्ध जन्म लिए, मैं 7वां बौद्ध। इसलिए पूरे देश भर के अभी बोध गया में, पटना में, गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं, जागृत करने के लिए फैला रहे हैं। और यहाँ विकसित देश आज के समय में माना जाता है, वहाँ से यहाँ समर्थन मिल रहा है। और हम लोगों को, जो हम लोग बहुसंख्यक हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी में भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये हम लोग बहुसंख्यक हैं। और हमारी महिलाएं उनके घरों में जो हैं, स्वर्णों के घरों में हैं, ब्राह्मणों के घरों में भारत की महिलाएं हैं। और यह DNA अनुसंधान में साबित किया गया है। वो माइकल बामसात, जो अमेरिका उताह विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च की, तो अपने घरों के महिलाओं को टेस्ट किया, तो उनका DNA भारत की महिला से मैच किया। और उन्होंने फिर भारत आए, और भारत आने के बाद दिल्ली होते हुए सभी महानगरों में घूमे, कलकत्ता, मद्रास गए, और मद्रास इंस्टीट्यूट में जो भारत के डॉक्टर्स थे उनके साथ में मिल कर के रिसर्च किए, तो इनका DNA 99.99 यूरेशिया से मैच करता है। और 99.98 जो है मारवाड़ी का, उधर ईरान इराक से मैच करता है। और 99.96 जो है ये राजपूतों का मिलता जुलता है। और उनके घरों में जो महिलाएं हैं वो भारत की महिलाएं हैं। और जब लड़की पैदा होती है तो माँ का DNA लड़की पर चला जाता है, और जब लड़का पैदा होता है तो पिता का DNA लड़का पर चला जाता है। वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, निरंतर चलते रहता है। इसीलिए साइंस ने सिद्ध किया कि भारत के मूल निवासियों का जो DNA है वो 100% हम लोग का मिलता है, और उनका DNA मैच नहीं करता है भारत में। इसलिए अभी बहुत सारी जानकारी हो रहा है। इसलिए भारत में 7,20,000 गांव हैं,
और जाति 6743 जाति में बनाया, फिर उपजाति बनाया। तो हमारे महापुरुषों ने बोले थे कि जाति जानवरों में होती, इंसानों में नहीं होती है। दुनिया में जितने भी जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो जब मानव आदमी के घरों में जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो 9 माह के बाद इस धरती में आते हैं और माँ ने लालन पालन पोषण करती है और समय समय पर कसरत भी करवाती है। और जब बोलने लायक हो जाते हैं तो बोलने लगते हैं। जो संभव होते हैं अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं और पढ़ा लिखा करके जो अच्छा सक्षम होते हैं उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, IFS, IRS ऐसा पद है उसमें लोग भाग। मगर अभी जो भारत कृषि प्रधान देश है, मगर भारत को जाति प्रधान में बांट दिया और जाति के नाम से संबोधन करते हैं। और भारत में जब हमारे महापुरुषों को जो अवसर मिला तो लंदन, अमेरिका, विदेशों में पढ़े और पढ़कर फिर भारत आए और फिर यहाँ के लोगों को जागृत किए। मगर दुश्मनों ने देखा, सोचा कि अगर ये प्रचार प्रसार पूरे देश भर में कर देंगे, दुनिया में कर देंगे और भारत में जन जन तक फैल जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा स्वर्णों को। तो उन लोगों को पॉइजन देके हत्या किया गया। तथागत गौतम बुद्ध को भोज में गए, उनको जहर देके हत्या किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो बाबा साहब को भी बहुत सारे पुस्तक लिखे, कुछ पुस्तक तो जला दिया गया, कुछ बचा और कुछ बचने के बाद बहुत सारे लिटरेचर छपे और लोग पढ़ रहे हैं। और भारत का संविधान अभी दुनिया के वैसे देश में नहीं है, भारत में ही ऐसा संविधान है जो आज सब कोई जान रहे हैं। और भारत का संविधान हर घर में रखना जरूरी है। और जो भी उनके धर्म ग्रंथ हैं उनको किनारे कर देना है। भारत में 18 रामायण है, 4 वेद है, 11 उपनिषद है। ये सारी झूठा है और वो संस्कृत में लिखा गया है। और संस्कृत जो है ये पाली भाषा का लिखा हुआ है। इसलिए सम्राट अशोक ने जब कलिंग में युद्ध किए थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जीवन में मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, और वो दीवारों में लिखा हुआ है। और भारत में फिर से ये पढ़ने लिखने का अवसर मिला। और उस समय लंदन, अमेरिका असभ्य था और भारत सभ्य था। तो इसीलिए अब हम लोगों को अपने रिश्ता में भी जो भी हैं उनको बताना है और भाईचारा बना करके चलना है। कोई भी हो, हमारे मूल निवासी भाई लोग को बहन जो है वो कहीं भी जा रही है वो अपनी माँ के तरफ माने, अपनी बहन की तरह माने। आज लेकिन देखा जा रहा है दुनिया में, भारत में विशेषकर, और भारत के जो राज्य है झारखंड, यहाँ तो और सबसे ज़्यादा बद से बदतर किया जा रहा है। हमारे माँ बहनों को खुलेआम नंगा किया जा रहा है और इज्जत पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अनपढ़ हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और जब तक हम लोग भाईचारा बना करके नहीं चलेंगे और इसका और तीव्र गति से चलता रहेगा। इसलिए अभी जो है ये जहाँ जहाँ खनिज संपदा है वहाँ पर इतना प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारा प्रदूषण चल रहा है। और यह प्रदूषण जो हो रहा है तो यह पेड़ जो है बहुत बड़े पैमाने में रोड बनाने में, रेलवे पटरी बनाने में, बैठाने में
यह सारा पुराना से पुराना पेड़ को काटा जा रहा है। यह पेड़ ही ऐसा है कि हवा को शुद्ध करता है, और जब तक हवा शुद्ध नहीं रहेगा हम लोग निरोग नहीं रह सकते हैं, हम लोग रोगी ही बन जाएंगे। इसीलिए ये हमारे अभी भारत में और झारखंड में विशेषकर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो टेंडर ले लिया है। जैसे NH रोड हाईवे जो बन रहा है, वो पेड़ पहले फॉरेस्ट विभाग ने लगाया और अभी चौड़ीकरण के दरमियान बड़े बड़े पेड़ कट जा रहा है। और कलकत्ता से जो बनारस जो जा रही है ट्रेन लाइन, उसमें बहुत सारे गांव उजड़ रहे हैं, बहुत सारे गांव उजड़ रहे हैं, पेड़ कट रहा है। इसका क्या परिणाम होगा आने वाले समय में, सोच सकते हैं। और वो जमीन का पैसा सही रेट नहीं दे रहा है, और औने पौने में ये जमीन हमारे CO भूअर्जन पदाधिकारी जिला में है, वो बिना राय सलाह मशवरा लिए किसानों से जमीन ले रहा है। और ऐसे ऐसे रोड जब बनेगा तो विदेशी कंपनी आएगा और यहाँ से जितना भी हम लोग अनाज उत्पादन करते हैं उसको विदेश ले जाएगा, अपना स्टोर में रखेगा। हम लोग उसमें एक मकई का बाल, एक टमाटर सब्जी खाने तक हम लोग उस खेत से ही ले सकते हैं। तो जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 200 साल राज किया, 200 साल में उतना डेवलप नहीं करने सका। मगर हम लोग को पढ़ाया गया है कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया, और 47 के बाद आज 2025 चल रहा है ईस्वी सन, और यहाँ के मूल निवासी का जीना बद से बदतर हो गया, जानवरों से बदतर। इतना गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हो गई। तो किस तरह से यहाँ के लोग जीवन यापन करेंगे, चिंतन और मंथन करना है। जब तक यहाँ के लोग चिंतन और मंथन नहीं करेंगे तब तक यहाँ आदमी के जैसा जी नहीं पाएंगे, और जानवर के जैसा, जानवर से बदतर जिंदगी जीना पड़ेगा। इसीलिए इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, और जन जागरण अभियान के द्वारा 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 24 घंटा और 30 दिन का एक महीना होता है, 365 दिन का साल होता है। निरंतर हमारे जैसे लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भाईचारा निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से सभी को कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में कन्वर्ट कर देना है। दुनिया के विकसित देश जितना है वहाँ पर खून खराबी से आंदोलन हुआ है, और भारत में हमारे महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर ये आंदोलन चल रहा है, जन जागरण फैलाया जा रहा है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने प्रचार और प्रसार किए। बुद्ध ने कभी भी किन्हीं को गाली नहीं दी और ना किसी पर डंडा चलाए, ना खून खराबी हुआ। बुद्ध का विचारधारा भारत में 90 साल तक प्रस्थापित हुआ। संत रविदास वो भी अपना विचार को जन जन तक फैलाए। संत कबीर, संत गाडगे, उन लोग महापुरुष थे, उनका विचारधारा अलग था, और हमारे महापुरुषों का विचारधारा को जन जन तक फैलाना है। झारखंड में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया ने 1711 में इन्होंने आंदोलन किए थे, और उन्होंने हमारे जितने भी झारखंड के महापुरुष थे वो अपना जमीन, भूमि को बचाने के लिए ये आंदोलन किए थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो झानो, वीर बुधु भगत और जतरा टना भगत, ये तमाम महापुरुष थे। सिंगी देई, कैली देई, ये महापुरुष थे। और आपका तिलंगा खड़िया, ये अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किए थे।
उस समय भारत में अंग्रेज राज करते थे और अंग्रेज को आर्य लोगों ने ही बुलाया और ये लोग कहा कि आप 1 रुपया तहसीली कीजिए और 25 पैसा आप रखिए, 75 पैसा हमको दीजिए। तो उस समय अंग्रेज के समय में मोटर गाड़ी थी, घोड़ा पर चढ़ते थे और दूर दूर तक जाते थे और वसूली करते थे। और अंग्रेजों ने यहाँ के मूल निवासी को संपत्ति रखने के लिए 1795 में कानून बना दिया और अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को रहने के लिए, ट्राइब के लिए सेंटी एक्ट बनाना पड़ा और 1908 में एसपेटी एक्ट बनाना पड़ा और 1855 में ये संथाल परगना बनाना पड़ा अंग्रेजों को। इतने हमारे लोग वीर और योद्धा थे, मगर आज इतिहास के पन्नों में नहीं, केवल चर्चा परिचर्चा होती है किसी घर में, चौराहों में। इसीलिए अभी जो भी हमारे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कर रहे हैं, उनको लिखना पड़ेगा और लिख करके हमारे जब तक स्कूल में केजी से पीजी तक पढ़ाई नहीं होगा मूल निवासियों का, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में लिखे हैं कि इनकी पढ़ाई केजी से पीजी तक पढ़ाई होनी चाहिए और आर्टिकल 8 में, धारा 8 में लिखा हुआ है कि भाषा, सभ्यता, कला, संस्कृति का पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे हम उरांव हैं तो हमारा लिपि तोलोंग सिकी है और संथाल मुंडा का है ऑल चिकी है और अंग्रेज जब आए तो यहीं की भाषा को रिफाइन करके अंग्रेजी बनाए हैं। तो अंग्रेजी और तोलोंग सिकी, ऑल चिकी, हिंदी केजी से लेकर पीजी तक गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए। और अभी देखा जा रहा है यहाँ भारत में और झारखंड में कि 5 क्लास पास और वहाँ प्राथमिक स्कूल में 5 क्लास है, वहाँ 1 टीचर है, जबकि 5 क्लास है, 5 शिक्षक होनी चाहिए, मगर 1 शिक्षक है। क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। और ज़िला में पहले परीक्षा एग्ज़ाम होता था, इम्तिहान लिया जाता था और इम्तिहान में जो बच्चा तेज होता था उसको ज़िला में दाखिला होता था। मगर अभी भारत में ऐसा सिलेबस इन लोगों तैयार किया 90 की बात कि 5 क्लास पास, 8 क्लास पास, मैट्रिक पास या ढकेल पास किया जा रहा है। और जो सवर्णों के बच्चे हैं उनको विदेश में पढ़ाया जा रहा है और विदेश में जब पढ़ के आएंगे और यहाँ के बच्चों को अगर कंपटीशन बैठा दिया जाए तो कौन बच्चे निकलेंगे? जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं वो निकलेंगे कि जो मिड डे में पढ़ रहे हैं वो निकलेंगे? और मिड डे में जो पढ़ाई जा रही है वो केवल खिचड़ी खिलाई जा रही है और उनके अभिभावक नहीं पूछते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईआरएस बनेगा। उनको पूछते हैं टीचर आज क्या खाना खिलाए। तो इस तरह से यह घटिया स्कूल कर दिया भारत में। और अभी जितना भी स्कूल प्राइवेट है वो डीएवी है, वो सारे के सारे स्वर्णों के स्कूल हैं। अभी हमारे जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, मगर प्राइवेट में इतना फ़ी ही देना पड़ता है कि जो पैसा माहवारी मिलता है महीना होते होते पैसा हाथ से निकल जाता है पॉकेट से। तो ऐसी भारत का स्थिति है। तो अब हम लोग एक ही उपाय है कि जन आंदोलन करना है, राष्ट्रव्यापी जन। छोटा छोटा आंदोलन में लोग जुड़े हुए हैं, उसको बड़ा संगठन में जोड़ना है चेन के तरह और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना है। और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में हम लोगों को जो भी जिला के कलेक्टर हैं, डीसी हैं, उनको सूचना देते हैं और सूचना दे करके यह कार्यक्रम धरना प्रदर्शनी पर बैठते हैं और धरना प्रदर्शनी में नहीं सुनते हैं तो हम लोग समय समय पर
भारत भी बंद करते हैं। और यह जो आंदोलन जो चल रहा है वो बहुत सारा ऑफशूट विंग बन गया है, उसमें लोगों को जोड़ना है। जैसे भारत झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बना, क्या झारखंड के लोग मुक्त हुए? झारखंड जो है ये समस्या से पीड़ित हो गया और समस्या का निर्माण कर दिया। और इस झारखंड स्टेट का नाम था पहले हीरा नागपुर। हीरा नागपुर से ये छोटा नागपुर बना है। और यह छोटा नागपुर जो है ये जिस समय भारत 14 स्टेट था तो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भोपाल एक ही स्टेट था। और यह छोटा नागपुर है और महाराष्ट्र जो है वो बड़ा नागपुर है। वो बड़ा नागपुर और यह छोटा नागपुर है। तो इतना बड़ा हमारा जो भारत जो था उस समय 14 स्टेट था। और अभी भारत में 31 राज्य है। इतना बड़ा राज्य है। और जिला, हर जिला में इसका, हर गांव में यह प्रचार प्रसार हो रहा है। और भारत में 6 लाख गांवों तक पहुंचाना है और 6000 जाति को जोड़ना है। और जोड़ करके हम लोग उनको समझा करके रोड में उतारेंगे लोगों को, तभी हमारा महापुरुषों का विचारधारा सफल होगा। यही मेरा परिचय हुआ। और हम किसान का बेटा हैं और मैं खेती बाड़ी करता हूँ। और खेती बाड़ी करके फिर हम इस संगठन में आता हूँ और फिर प्रचार प्रसार करता हूँ। जब जब समय मिलता है, संगठन के द्वारा दिशा निर्देशन दिया गया है, उस हिसाब से हम फिर काम में लग जाते हैं। यही मेरा परिचय हुआ। सभी को होल जोहार। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। यह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।